आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और मस्ती में एकदम झूमते हुए लहरिया तैयारी चल रही होगी, सीना फाड़ तैयारी चल रही होगी। एकदम मस्त है ना? एकदम मस्त रहना है। जब पढ़ते हैं तो क्या गम है प्यारे। जो स्टूडेंट नहीं पढ़ता है ना उसको टेंशन लेना है, जो पढ़ता है बस उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ रहे हैं ना, आप ड्यूटी कर रहे हैं ना, तो अगर आपका ड्यूटी अगर बेस्ट है तो रिजल्ट बेस्ट होगा। कर्म का फल मीठा होता है, वो नहीं जानते हैं। निश्चिंत रहिए। पढ़ते हैं तो एकदम तब टेंशन फ्री, नहीं पढ़ते हैं तो टेंशन की बात है। क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? काहे नहीं मन लग रहा है? नहीं मन लग रहा है तो मजबूरी बस लगाइए। अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए कि आज अगर नौकरी नहीं ली तो 4 साल बाद क्या करेंगे। माँ बाप का बैकग्राउंड देखिए, अपनी हालात देखिए, क्या करेंगे भाई, ये सोचिए। वर्तमान की जो है ना, वर्तमान आप संवार सकते हैं। अगर आप फ्यूचर की चिंता करते हैं तो क्या करेंगे तो 4 साल 5 साल बाद। और यही टाइम है जो पढ़ लीजिए। मैं पढ़ाता भी हूँ, समझाता भी हूँ, एक माता पिता का भी फर्ज निभाता हूँ आपके सामने। गुरु का तो फर्ज निभाता ही निभाता हूँ, माँ बाप का भी मैं आपको फर्ज निभाता हूँ। क्योंकि माता पिता के पास उतना समय नहीं रहता है, उतनी समझदारी नहीं रहती है कि भाई कैसे बच्चों को मोटिवेट करके रखना है, कैसे समझा बुझा करके नौकरी दिलाना है। तो मैं दोनों काम कर रहा हूँ, तो आप निश्चिंत रहें। आशीर्वाद है, नौकरी 100% मिलेगी, आज नहीं तो कल। लेकिन आपकी पढ़ाई में ताकत होनी चाहिए, टॉप क्लास का स्टडी लेवल आपका होना चाहिए। आज जो क्लास है नरेशन का प्योर वर्कशॉप है। मैंने आपको पिछली क्लास में ही बता दिया था कि देखो भाई, नरेशन में मैंने चीजें क्लियर कर दी है। मैंने वर्कशॉप भी करवाया, लेकिन मैं तो वो क्वेश्चन हैंड रिटेन था ताकि आप एग्जैक्ट बना के दिखा सको मुझे। तो अब आप एक एक क्वेश्चन का एग्जैक्ट तो बना देंगे, लेकिन क्वेश्चन तो आता है, एमसीक्यूज होते हैं क्वेश्चन, वहां पे 4 ऑप्शन रहते हैं। तो पूरी चीजें मैंने क्लियर करवा दिया है। आज प्योर आपका एकदम लाइव टेस्ट है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा क्वेश्चन होगा मैं आपको उतना टाइम देता जाऊंगा। एकदम फोकस करना, घुस जाना इसके अंदर, और एक बार में एग्जैक्ट आंसर एक एक क्वेश्चन का बताना। आज गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, कुछ चीजें आज आपको भी मैं क्वेश्चन पे ही नया सिखाऊंगा। मैंने कई बार बोला कि कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो आपको क्वेश्चन पे ही दिखा देंगे, समझा देंगे तो आप समझ जाएंगे। कुछ बुर्बक चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें होती है, उसको अलग से लिखाएंगे ना, कभी आपके माइंड में नहीं रहेगा। तो कुछ चीजें आपको मैं सिखाऊंगा भी, क्योंकि कुछ नरेशन में उटपटांग क्वेश्चन होते हैं, पता नहीं क्या सोच के देता है कमीशन बोर्ड। खैर वो बात की बात है, आपको विद्वान तो नहीं बनना है, नौकरी लेनी है, उसके अकॉर्डिंग भी कुछ चीजें काम करनी पड़ेगी। तो पूरा चीजें ओके है, कुछ चीजें मैं समझाऊंगा, वो भी आप समझ लीजिएगा। और एक एक क्वेश्चन आज आपसे बनना चाहिए, लगभग 99% तो बनना ही चाहिए। एक आध गलत हो जाए, वो कुछ अलग दिखेगा, वो तो मैं क्लियर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करें। क्या कर रहे हैं? हाँ चलिए ना, करें ना स्टार्ट। हो तेरी के खुल के बोलिए ना। अगर गलती हुआ तो हम भाला मार देंगे, घर पे आकर के फोड़ फाड़ दूंगा पूरा, ऐसे कर दूंगा। आज मैं गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करिए। बगल में झांसी की रानी है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जो लड़ा नहीं वो हारा, बेकार का हारा। लड़ने से ही सब कुछ होता है, बिना लड़े अगर हार मान गए बस तो जीवन कोई जीवन है। चलिए फोकस करते हैं। यहां पे पहला क्वेश्चन है, टॉम सेड आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। बताइए इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? आराम से टाइम लीजिए, 5 सेकेंड टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 10 सेकेंड टाइम लीजिए। बना ली होंगे, ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। टॉम सेड है ना, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो सेड है तो सेड तो सेडे रहेगा, तो यहां पर वाज आ गया, ये तो होगा नहीं। अब ये 3 में टॉम सेड दैट आएगा, कॉमा हटा करके दैट लगा देंगे। अब वहां पर कभी ना आपको ये कॉमा नहीं दिया रहेगा तो वहां ढूंढने लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा भी देता है। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो आपको स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा कुछ बातों को। तो टॉम सेड इसमें हु आया है, ये भी नहीं होगा। टॉम सेड दैट इसमें आया है, इसमें नहीं आया, ये भी नहीं होगा। तो 100% ये होगा। इसको तो बस दैटे से गर्दा उड़ा दिए। अब आगे आपको चेक करना है, पूरा क्लैरिटी लानी है। तो देखिए टॉम सेड दैट,
बहुत सारी चीज़ें होती है ना, और भी हो सकता है दैट वाला ये भी हो, मान लीजिए इसमें भी दैट घुसा दे यहाँ पर, तब क्या करेंगे? तो आगे अब कैसे क्लियरिटी करेंगे? टॉम सेड दैट, अब देखिए यहाँ पर सेड है, ये पास्ट टेंस में है, तो जाहिर सी बात है रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा, आई क्या आ जाएगा? ही में, और ये वाज प्लेइंग है, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो दैट ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। ऑप्शन नंबर 3 सही है, क्लियर कर दिए। अगला, और अगला देखिए, अब इस क्वेश्चन को आप खुद पढ़िए, खुद बनाइए। हाँ, लाइव टेस्ट है, एग्जामिनेशन हॉल वाला माहौल, कि भाई वहां तो खुद पढ़ के खुद बनाना है, खुद पढ़िए खुद बनाइए। बनाओ, चलिए देखिए, ठीक है। आंट सेड टू मदर आई विल बी इन सूरत ऑन फ्राइडे। चलिए, तो आंट सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। आंट टोल्ड, आंट टोल्ड, आंट टोल्ड सब में है, मदर मदर सब में है। ये इन्वर्टेड की कभी यहाँ दिया है नहीं रहता, कोई बात नहीं, इसको हटा करके दैट लगा देंगे। दैट इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये दोनों छांट दीजिए। अब ये होगा कि ये होगा, तो अब तो ये पास्ट में है, तो खैर इससे कोई मतलब नहीं है। विल तो चेंज हो जाएगा, विल हो जाएगा वुड में चेंज, ये तो बताया हूं। देखिए यहाँ पे विल विल है, और आई ये तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? फीमेल है सिंगुलर में, तो सी तो यहाँ सही दिया हुआ है, यहाँ तो सी दिया, लेकिन विल तो विल दे दिया है, गलत हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा? सी विल का तो क्या हो जाएगा? वुड। इसका मतलब देखिए सी वुड होगा। बाकी वैसे ही है, इन सूरत तो इन सूरत, बी तो बी, ऑन फ्राइडे तो ऑन फ्राइडे। बाकी चीज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पहले ही मैंने बता दिया था। आंट टोल्ड मदर दैट सी वुड बी इन सूरत ऑन फ्राइडे। क्लियर है? देख लीजिए, कंप्लीट ना। चलिए अगला, नेक्स्ट। अगला देखिए, चलिए बनाइए आराम से, फोकस करके आराम से बनाइए। मैं पढ़ दूं? माई ब्रदर सेड टू मी आई वॉज अपसेट बट नाउ आई एम फाइन। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरा फोकस कीजिए, टाइम लीजिए, इसमें टाइम लगता है इस सब तरह क्वेश्चन में। जब डबल डबल सेंटेंस होता है ना, रिपोर्टेड स्पीच में डबल डबल क्लॉज होते हैं ना, तो टाइम लगता है, क्योंकि हौच पौच कर देता है। हड़बड़ाइएगा मंद, पूरा एकदम फोकस। चलिए अब मैं आपको पूरा क्लियर कर रहा हूं। माई ब्रदर सेड टू मी, सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। माई ब्रदर टोल्ड मी दैट, ठीक है। माई ब्रदर टोल्ड मी दैट, माई ब्रदर टोल्ड मी दैट सब में है। आगे देखते हैं, आई किस में हो जाएगा? ही में कन्वर्ट, ही इसमें है। अब यहाँ पे वाज है, और यहाँ पर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो इसका मतलब ये चेंज होगा। यहाँ पे वाज है, अब ये वाज किस में होता है बताइए? आई वॉज अपसेट, गौर से समझिए। तो अब वाज है, ये तो वाज हो गया पास्ट टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो अब इसका क्या होना चाहिए? पास्ट कंटिन्यूअस का चेंज करेंगे, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो आप देखिए यहाँ पे वाजे आया है, इसका मतलब ये वाला पार्ट नहीं होगा। यहाँ पर हैड बीन आया हुआ है, तो हो सकता है। तो अब देखते हैं, हैड बीन इसमें भी है, इसमें भी हैड बीन है, और इसमें हैज बीन है, तो इसको हटा देते हैं। एलिमिनेट कर दीजिए, अपने आप क्लियरिटी आ जाएगा। तो हैड बीन, या पूरा देख लीजिए, हैड बीन अपसेट, कोई दिक्कत नहीं। बट तो बट, अब देखिए यहाँ पे नाउ, तो नाउ तो कन्वर्ट होगा, नाउ तो कन्वर्ट होगा देन में, तो यहाँ पर देन तो है, इसमें देखिए बट देन, इसमें भी कन्वर्ट है भैया। अब फिर आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ही में, तो अब इसमें भी ही आया हुआ है, इसमें भी ही आया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आई एम फाइन, तो एम का क्या हो जाएगा? आई एम फाइन, प्रेजेंट टेंस ना, सिंपल प्रेजेंट, तो क्या कर देंगे उसको? पास्ट
सिंपल पास्ट में ले जाएंगे, यानी कि एमिजार का क्या होगा, वाज वर होगा ना, तो बस देखिए वहां पे ही वाज आया हुआ है, तो यानी कि ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ विल बी आया हुआ है, ही विल बी, इसका मतलब ये भी सही नहीं हो। इसमें सब सही है, टोल्ड मी दैट ही हैड बीन, सब अपसेट सब सही है, बट भी सही है, सब सही है, देन भी सही है, ही भी सही है, सिर्फ यहाँ पे विल बी नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, क्योंकि चेंज होगा ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है ना, तो ये चेंज होगा ना, आई एम का क्या हो जाएगा, ही वाज फाइन। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। क्लियर है, देख लीजिए आराम से, घबराइए मत, मजा आएगा आज मजा आएगा। समझ क्या है, गर्दा उड़ा देंगे। हाँ कुछ चीजें मैं बताऊंगा, कुछ बड़ा उठपटांग कभी कभार आता है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए अगला, आराम से आप इस क्वेश्चन को खुद पढ़िए, खुद रियलाइज कीजिए। तो देखिए तो प्रेजेंस ऑफ माथा आपका कितना काम कर रहा है। बैल बुद्धि नो, भैंसा वाला दिमाग, कुछ चीजें भैया आपको समझना पड़ेगा, माइंड को स्मार्ट रखिए, बार बार बोल रहा हूं। पढ़ाने के बावजूद भी आपका माइंड अगर तेज नहीं है, वो थोड़ा बहुत अगर इधर उधर उठपटांग नया कर दे, आपको लगेगा सर ने बते हुए नहीं किया, सब बताया गया। आप फोकस करिए, देखिए लगाइए दिमाग। मैंने हमेशा बोला है तोता नहीं बनना है, रट्टूमल नहीं बनना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए, स्मार्टली हैंडल करना है, माइंड को तेज रखना है, समझना है हर बात को, कि थोड़ा लॉजिकली भी कोई चीज में आप लगा सकें। डिट्टो कभी कभार नहीं होता है, उतना वो दे देता है, तो थोड़ा पकड़ लीजिए ना बात को। चलिए अब मैं बता रहा हूं, देखिए सबसे पहली बात, ये डायरेक्ट स्पीच है, उसने उल्टा लिख दिया। उसने क्या किया है, पहले ये वाला पार्ट जो फर्स्ट वाला पार्ट था, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच पहले लिख दिया है, और स्पीकर यानी कि सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब आपको बाद में दिया है। इससे क्या फर्क पड़ने वाला, इतना नहीं उल्टा करेगा। आप ससुराल में आए हैं, जीजा जी हैं, जीजा जी 4 गो साली नाच रहे हैं, सो तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो घुमाएगा ना, नौकरी चाहिए ना, तो वो भी तो थोड़ा करेगा ना, छांटना है उसको। लाखों बच्चे बैठते हैं एग्जाम में, लेना है 1000 को, कैसे लेगा, लाख बच्चे हैं और 1000 को सिलेक्शन है, तो छांटेगा ना, वो कुछ माथा तो लगाएगा ना कि विद्यार्थी गलती करे, इतना तो करेगा ना। अब देखिए यहाँ पे ही एक्सप्लेंड दे दिया है, तो एक्सप्लेंड दिया है तो एक्सप्लेंड ही होगा। देखिए मैंने बोला था अगर कभी डायरेक्ट स्पीच में टोल्ड हो, टेल हो, तो इस सबको मत चेंज कीजिएगा, नॉर्मली चेंज नहीं होता है। टोल्ड को टोल्डे, एक्सप्लेंड को एक्सप्लेंड, जो होगा वही कर दीजिएगा, समझ गए ना। हाँ से वाला होगा चेंज करेंगे, कभी कभार तो आप देखेंगे अभी आएगा मजा, तो सेड टू को भी कभी कभार सेड टू दे देता है, सेड टू भी नहीं चेंज करेगा, लेकिन सेड टू को नॉर्मली किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में करते हैं ना, नहीं देगा। देखिए ना आया हो, सब धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। लेकिन अभी वो बात की बात है, पहले आप देख लीजिए, अगर एक्सप्लेन्ड हो कभी डायरेक्ट स्पीच में, टोल्ड हो, ये सबको मत चेंज कीजिएगा, नॉर्मली नहीं चेंज होता है। देखिए यहाँ पे रख दीजिए वही, ही एक्सप्लेन्ड दैट, कॉमा हटाइए, ही एक्सप्लेन्ड दैट, ही एक्सप्लेन्ड दैट, ही एक्सप्लेन्ड दैट, ही सब में है। अब देखिए ही एक्सप्लेन्ड दैट, अब हम देखते हैं माई ट्रेन, तो माई मतलब क्या, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, माई तो फर्स्ट पर्सन ना, आई ना है, आई का ना पॉजिटिव केस है, तो आई का पॉजिटिव केस माई, तो माई का किस में चेंज आएगा, ही में, तो हिज आ जाएगा। देखिए सब हिज में दिया हुआ, हिज ट्रेन। अब ये तो पास्ट टेंस में है तो ये चेंज होगा, विल तो चेंज हो जाएगा, तो विल का क्या हो जाएगा, उड आया हुआ है, उड के साथ वर्ब का पहला फॉर्म, उड रीच बाय नून। आगे आप मत बढ़िए तो सही है। यहां पर देखिए विल हैव कर दिया है, यहां पे उड हैव कर दिया है, तो नहीं होगा ना। आपको जैसे करना हो कर लीजिएगा, मैं तो एलिमिनेट कर देता हूं सेंटेंस में ऑप्शन को। आपको अगर एक ही सेंटेंस पे पकड़ा जाता है तो वो मैं आपको ऊपर छूट देता हूं, इतनी आज़ादी मैं देता हूं। आज़ाद भारत के आप, स्वतंत्र भारत के आप आज़ाद नागरिक हैं, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, आज़ाद नागरिक है। इतनी आज़ादी है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है कि वहीं पकड़ लेते हैं। एलिमिनेट कभी कभार करना होता है, वो आप प्रैक्टिस से सब कुछ सीख लेंगे। एक क्वेश्चन और देखिए, अब देखिए सेंटेंस को आराम से देखिए, घबराइएगा मत, खुद पढ़िए खुद बनाइए, लाइव टेस्ट है, खुद पढ़िए खुद बनाइए।
बना लिए होंगे। चलिए अब मैं बना रहा हूं। आई सेड टू माई वाइफ, सेड टू को किस में कन्वर्ट किया है, टोल्ड में। आई टोल्ड माई वाइफ, सब सही है, कॉमा हटा के दैट लगा दिया, सही है। दीज है। अब आप बताइए दीज का इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, याद होगा आपको, दोज। तो यहाँ दीज दिया हुआ है, पहले ये हटा दीजिए, इसमें भी दीज दिया हुआ, ये हटा दीजिए, दोनों छट गया। अब यहाँ पे दोज दिया हुआ, यहाँ भी दोज दिया है, दोज सो पीसेज। अब देखिए यहाँ पे लुक, तो ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे सेड टू है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, अगर इधर यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, इडियम्स फ्रेजेस नहीं है, प्रोवर्ब नहीं है, तो इसका टेंस चेंज होगा। तो आप पहचानिए किस टेंस में है, पहले ये पहचानिए ना, रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है। दीज सो पीसेज लुक नाइस, लुक नाइस, अच्छा दिखता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज करेंगे, किस टेंस में ले जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। याद है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो यहां पर जो है दीज सो पीसेज लुक्ड दिया हुआ है, लुक्ड नाइस, आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है आपका। अच्छा नहीं, ये तो दीज है इसमें दोनों में, तो यहाँ पे सो पीसेज लुक्ड दिया हुआ है, तो यही होगा। ये दोनों तो ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ दीज आ गया है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आई टोल्ड माई वाइफ दैट दोज शूज पीसेज लुक दे दिया है, तो लुक नहीं होगा ना, लुक्ड होगा ना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लाओगे ना, बस हो गया। देखिए इसके कभी कभार ऑप्शंस बहुत अच्छे होते हैं, देखे हैं पिछले वाले अपसेट वाला क्वेश्चन था, कितना ऑप्शन बेहतरीन था, अपसेट वाला सारा कुछ सेम था, खाली एक जगह विल भी दिया था, एक जगह वुड दिया था, सारा सेम था। कभी कभार बहुत नियर बाय ऑप्शन दे देगा। यहाँ पे क्या देखें, इसी दोनों सारी चीजें सेम है, इस ऑप्शन में इसमें सारी चीजें सेम है, सिर्फ यहाँ पे लुक है, यहाँ पे लुक्ड है, यहाँ पे लुक है। देखिए इसी से फॉल्ट है, ये एक वर्ड से पूरे फोकस करना, रगड़िए, बार बार कहता हूं रगड़िए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास जरमत होत सुजान, थोड़ा रगड़ा कीजिए, उससे और क्लियरिटी आती है। क्लियर है। अगला देखिए नेक्स्ट, अब देखिए यहां पे माई सिस्टर सेड आई एम नॉट गोइंग टू कॉलेज एज नाउ आई हैव अ स्टडी ब्रेक। बनाइए, मैं पढ़ भी दिया हूं, देखिए 25 सेकेंड का टाइम लीजिए, 20 सेकेंड का आराम से बनाइए। हाँ, अगर किसी छात्र से अगर तेजी से बन रहा है तो आप कोई क्वेश्चन स्किप मत करना, वीडियो को फास्ट कर सकते हैं। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुने ना, मान जो होता है, मैं तो थोड़ा वेट कर रहा हूं क्योंकि मेरा तो सबको लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास, तो मैं तो टीचर हूं, मुझे सबको लेके चलना है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो एक बार में बात को समझ लेता है, खूब मेहनत कर लेता है, तो उस सेकंडों में उड़ा के निकल जाएगा। तो क्वेश्चन तो एक भी स्किप मत करना किसी भी क्लास में, ध्यान से सुन लेना, किसी भी, चाहे मैथ हो चाहे इंग्लिश हो, मेरे एक भी क्लास के एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना, स्किप नहीं करना। आता हो तो वीडियो को फास्ट कर देना, क्वेश्चन को एक बार नजर जरूर डाल लेना। देखिए मैं बता रहा हूं, माई सिस्टर सेड, तो क्या हो जाएगा, ध्यान देखिए, माई सिस्टर सेड, तो माई सिस्टर सेड, तो माई सिस्टर सेड, सेड का सेड रहेगा, दैट, इसमें माई सिस्टर सेड, इसमें भी माई सिस्टर सेड, इसमें भी माई सिस्टर सेड, इसमें भी माई सिस्टर सेड, दैट सब में। अब आई सी कन्वर्ट हो जाएगा, यहां भी सी, यहां भी सी, यहां भी सी, यहां भी सी। चलिए अब देखिए, ये तो एम नॉट गोइंग है, तो ये तो टेंस चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सी वाज नॉट गोइंग, सी वाज नॉट गोइंग, इसमें देखिए सी इज नॉट गोइंग हटा दीजिए, सी इज नॉट गोइंग हटा दीजिए, सी वाज नॉट गोइंग। अब हमको डाउट है फर्स्ट होगा कि फोर्थ होगा, सी वाज नॉट गोइंग टू कॉलेज एज, एज आएगा एज ही। अब देखिए यहाँ पे नाउ, 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 तो नाउ कर और नाउ आ गया, लेकिन मैंने बताया था ना नाउ का क्या कन्वर्ट होता है, देन। यहां पे देखिए टू कॉलेज देन एज सी हैड, और यहां भी देख लीजिए, अब तो क्लियर पता चल गया कि आगे नहीं सी हैड आएगा क्योंकि हैव है यहां पे, तो हैव का पास्ट यहां पर डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, हैव हैड हो जाएगा। आई बात समझ में, देन एज, क्योंकि एज सी सेड, देन आ जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला देखिए, अब देखिए बनाइए आराम से, खुद पढ़िए, खुद बनाइए।
आहा, बना लिए होंगे, इतना तो टाइम नहीं देने वाला सेंटेंस है। अरुण सेड आई बॉट दिस रिंग फॉर माई मदर। अरुण सेड दैट, दैट अरुण सेड दैट, आई, ही। अब देखिए आई बॉट सेड में है, टेंस चेंज होगा, यह है पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। यहाँ हैज है, यहाँ हैड है, यहाँ भी हैज है, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में हमको पता करना है, अब सेकंड होगा कि फोर्थ होगा। तो हैज, हैड, बाउट, यहाँ देखिए दिस चेंज हो जाएगा। दिस किस में चेंज हो जाएगा? दैट में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तीनों नहीं होगा, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही है। क्लियर है? देख लीजिए, आगे मत बढ़िए। फॉर हिज मदर, माई है तो इसी के अकॉर्डिंग चूज होगा ना। फॉर हिज मदर, माई है ना, ये फर्स्ट पर्सन है ना, माई भी फर्स्ट पर्सन है ना, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चुन, माई भी किस में आ जाएगा? हिज में आ जाएगा। देख क्लियरिटी कर लीजिए। कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला देखिए, अब देखिए यहां पे आराम से बनाइए, इसको खुद पढ़िए, खुद बनाइए। खुद पढ़िए, खुद बनाइए। और क्या कहें, जुकाम इतना हो गया है, गड़बड़ा गया है, सरदर्द भी कर रहा है अभी। हा ईश्वर ही महादेव ही बाबा, बम बम हारा हारा कैलाशपति, हारा हारा महादेव। चलिए अब देखते हैं हम। जाकिर सेड हेयर इज द बुक दैट आई हैव बीन लुकिंग फॉर। तो जाकिर सेड दैट हटाइए, जाकिर सेड दैट, इस तो सब में है, ये है, इसमें जाकिर सेड दैट, इसमें दैट, ठीक है। ये कॉमा बाय मिस्टेक हटा आ गया है यहाँ पे, हटा दीजिएगा, नहीं हटाएंगे ठीक है, हटा दीजिए, काहे लगाइएगा, हटा दीजिए दैट। हाँ हेयर, तो अब हेयर को किस में कन्वर्ट करेंगे? देयर में, देयर है इसमें, इसमें हेयर है, हटा दीजिए, इसमें भी हेयर है, हटा दीजिए। अब हेयर इज है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो इसका क्या हो जाएगा? वाज, वाज यहाँ दिख रहा है, याज वहाँ भी दिख रहा है, अब बढ़ना पड़ेगा। अब देखिए वाज यहाँ है, वाज यहाँ है, द बुक है यहाँ पे, यहाँ है, दैट है यहाँ पे, ध्यान देखिए, दैट को दिस में मत चेंज कर देना, दैट दैटे है। आई, आई किस में चेंज होगा? जाकिर, जाकिर थर्ड पर्सन है, कोई लड़का है, तो क्या आ जाएगा? ही, इसमें भी ही है, सारा मैच कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ पर अब देखिए हैव बीन है, तो हैव बीन हैड बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हैव बीन किस में कन्वर्ट होगा? हैड बीन में, यहाँ हैज बीन दिया हुआ है, ये नहीं होगा। इसका मतलब 100% ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। आपको देखना है, देख लीजिए, हैड बीन लुकिंग फॉर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, हैड बीन में। हाँ यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहता तो फिर वो नहीं चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एज इट इज में चेंज है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंजिंग, पास्ट परफेक्ट रहेगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट नो चेंजिंग। कनेक्टेड है ना, देखिए ना पूरा जाके, क्लियर है ना, कंप्लीट है। अगला देखिए नेक्स्ट। हा बाबा हो बाबा, अगला देखिए, एक मिनट, चलिए देखिए तो बना के, खुद पढ़िए, खुद बनाइए। बताऊं मैं कि और टाइम लेना है? बता रहा हूं,
और टाइम नहीं ना, चलिए दे सेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे भैया जी। अब वी ये क्या है, सेकेंड पर्सन, सॉरी फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है ना, ये फर्स्ट पर्सन है। आई विल फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दे आएगा, दे है। ये सेड है, पास्ट में है। हैव टू का क्या हो जाएगा, हैड टू, तो दे हैड टू, इसमें हैड टू है, इसमें वी आ गया है, इसमें वी आ गया है, यहां दोनों में दिक्कत है। हैड टू बी, बी क्यों लाया, बी कहां से, हैव टू का हैड टू ना, हैड टू बी कहां से, बी कहां से, ये वॉइस चल रहा है, हैड टू का हैड टू बी, अब बी के बाद तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, कहां से, तो हैड टू ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है, ऐसे भी नहीं होगा। कंप्लीट है, देख लीजिए। लग रहा है बुखार लगेगा मुझे, अच्छा है बुखार लगना चाहिए, साल भर में कभी बुखार लगे ना अच्छी बात है, बॉडी रिकवर करती है। अब ये जो क्वेश्चन देखिए, अब एक क्वेश्चन जो है क्या ऑप्शन बना के दिया है, देखिए जब भी मैं PYQ करवाता हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन मैं आपके सामने में रखता हूँ, तो मैं एज इट इज क्वेश्चन रखता हूँ जैसा वो देता है। तो कभी कभार देखिए भाई, मैं आपको बोला हूँ मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दिया, लेकिन कुछ चीज़ें कभी कभार आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना पड़ता है अपने आप को, कभी कभार वो बड़ा उठपटांग दे देगा, गलत नहीं होता है लेकिन कभी अपभ्रंश भाग देता है, आप समझिएगा। देखिए कोई भी भाषा के ना एक विकृत भाग होते हैं, आप हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी आपकी अच्छी है, कभी हिंदी के किसी भी किताब में व्याकरण, जो हिंदी ग्रामर है, जो व्याकरणिक भाषा है, कभी आप देखे हैं कि हिंदी के किसी भी किताब में तेरे को मेरे को लिखा हुआ है, तेरे को फोड़ डालूंगा, मामू 5 खोका दे, जो गाली पढ़ते हैं हम आप, कभी देखें किसी किताब में लिखा हुआ है गाली, जो MCBC कर देते हैं, कहीं देखें किसी किताब तेरे को लिखा हुआ अपुन बोला, तू मेरी लैला, तू मेरी छैला, तेरे को फोड़ डालेगा मामू, 4 खोखा दे, कहाँ लिखा है तेरे को फोड़ डालेगा, कौन सी ग्रामर की किताब में हिंदी में लिखा हुआ तेरे को फोड़ डालूंगा, बताइए ना कहाँ लिखा हुआ है। लेकिन आम बोलचाल में बोला जाता है, लेकिन वो भी एक भाषा का पार्ट है, उसे कॉलिक लैंग्वेज बोलते हैं, आम जनता की भाषा, बोलचाल की भाषा। तो लेकिन वो भी तो सही है, आदमी तो अपनी फीलिंग्स तो एक्सप्रेस कर ही देता है, स्लैंगे में, गालिए गलौज में कर तो देता है ना, लेकिन ग्रामेटिकली सही नहीं होता है। तो ऐसे भाषा इंग्लिश में भी ऐसा है। अब जैसे यहां देखिए सेंटेंस है, आया हुआ सेंटेंस है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, ज्योति सेड टू हर सिस्टर दिस ड्रेस इज सो प्रीटी। मैं भी आपको कुछ नहीं बोलूंगा, मैं पहले 15-20 सेकंड का टाइम देता हूं, मैं थोड़ा आपका माथा देखता हूं कि आपका माथा बैले बुद्धि वाला है कि माथा को स्मार्ट ले लिए हैं, लोमड़ी वाला माथा ले आए हैं। देखिए तो थोड़ा लॉजिक भी लगाइए, देखिए देखिए तो बना के इसको, अरे बाप रे बाप, देखिए ज्योति सेड टू हर सिस्टर, ज्योति ने अपने बहन से कहा, आप सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप सही सोच रहे हैं, सेड टू को टोल्ड में चेंज किया जाए। अब देखिए यहां पे सेड टू को टोल्ड में चेंज किया गया है, नहीं किया गया है। अब देखिए यहां पे वो क्या दिख रहा है, देखिए समझिए, ऐसे तो ग्रामेटिकल रूल, ग्रामर रूल, ग्रामेटिकल जो है रूल ये है कि यहां पे चेंज होना चाहिए, लेकिन वो ये सेंस ले रहा है कि ये सेंटेंस ना असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंस, सिंपल में ही बात को क्लियर किया जा रहा है। देखिए एक्टिव से पैसिव वॉइस में या डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, मान लीजिए इसका पहले एक बात बात है, देखिए यहां पे ज्योति सेड टू हर सिस्टर, आप ज्योति सेड टू हर सिस्टर से ही बना है, बनाइए। अब देखिए यहां पे कॉमा हटा देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे, देखिए यहां सिस्टर दिस कर दिया है, तो ऐसे ही नहीं होगा। अगर हम सेड टू से बना रहे हैं तो ज्योति सेड टू हर सिस्टर दैट आएगा, दैट आया। अब देखिए ये दिस है तो दिस को कन्वर्ट कर देंगे दैट में, दिस
एक दैट तो ये कॉमा वमा हटाए हैं तब एक दैट आया है, एक दैट तो इसके लिए आएगा ना, दिस ड्रेस। अब ये पास्ट टेंस में है तो आप कर दीजिए इज के बदला हम क्या कर देंगे, वाज सो प्रीटी। आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इज है और यहाँ पे देख लीजिए इज है, तो आपको पता चल गया ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा आंसर है, जबकि यहाँ पे टोल्ड होना चाहिए थे। लेकिन आप सेंस को पकड़ेंगे ना तो ये भी बात गलत नहीं है, लेकिन वो ने बदतमीजी से बोला। अभी मैं क्या बोला हूँ, ए अपना मोबाइल दे, तो लोग बोलता है बीसी तेरे को फोड़ डालूंगा, मैं कैसे बोलूँ भाई, मर्यादा है, मैं नहीं बोल सकता। लेकिन लोग आप गाली पढ़ के भी फोड़ दे, नहीं तो नहीं माँ बहन कर देते हैं तभी मांगते हैं, बात तो मांगते वही है लेकिन आप गाली से पढ़ते हैं, तो वही यहाँ गाली पढ़ा है एक तरह से, ये समझिए। इससे मतलब एक ना रूडली बिहेव किया है, जबकि टोल्ड होना चाहिए, लेकिन ये गलत नहीं है, असर्टिव सेंटेंस है, कथन को सिंपल में रखा गया है, बात वही है। देखिए आप देखिए दोनों की मीनिंग सेम है, सेंटेंस मीनिंग क्लियर हो गया है दोनों का। ज्योति से टू हर सिस्टर, उसने अपनी बहन से कहा था कि दैट ड्रेस वाज सो प्रीटी, वो जो ड्रेस था जो हम लोग मार्केट में देखे बहुत सुंदर था। देखो बात सही है, चेंज तो हो गया ना। घर पे आके बोलोगे तो बात पीछे की बात बोलोगे ना, पास्ट का है तो घटना पास्ट में बताओगे ना, तो ऐसे ही है। तो कभी कभार ऐसा दे देता है, तो आपको घबराने की कभी जरूरत नहीं है। चलिए अब देखिए, आराम से पढ़िए, आराम से बनाइए, देखिए खुद पढ़िए खुद बनाइए। बना ली होंगी, इतना टाइम देने वाला नहीं है। आई नो हर वेल सेड मनीषा, मनीषा ने कहा कि मैं उसे अच्छे से जानती हूं, तो उल्टा दे दिया है, तो मनीषा सेड दैट लगा देंगे, ठीक है। अब आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो मनीषा सो लड़की है, सिंगुलर है तो सी। अब मनीषा सेड चेंज करेंगे, मनीषा सेड ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में है, यानी कि पास्ट टेंस में है, तो इस चेंज होगा। तो नो का ये आई नो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, तो सी न्यू हो जाएगा, सी न्यू हो जाएगा, ध्यान देखिएगा सी न्यू हो जाएगा। अब ये हर है तो ये तो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन चेंज होगा ही नहीं, तो यहाँ हर का हर ही रहेगा। वेल आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है आपका। क्या बढ़ेंगे इसमें देखेंगे, इफ आ गया, कहाँ से लगा दिए इफ, यहाँ पे सेट दैट तो है, ठीक है, यहाँ पे सेज है, दैट तो है, लेकिन सी नोज कर दिया, नोज कहाँ से करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को अगर आप चेंज करेंगे तो टेंस बदलेगा किस में, इनडायरेक्ट स्पीच में, वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, आई न्यू हो जाएगा। नो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, आई नो न्यू, के एन ई डब्ल्यू, नॉन, के एन ओ डब्ल्यू एन, नो न्यू नॉन, वो वॉइस वाला अथी वर्ब में पूरा V1 V2 V3 अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, बनाइए सेंटेंस को। खुद पढ़िए खुद बनाइए, मैं 15-20 सेकंड का टाइम देता हूं, खुद पढ़ के खुद बनाइए। बना लिए होंगे, मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत है। ही सेड आई सॉ द मूवी यस्टरडे, तो बस ही सेड दैट, आई किस में कन्वर्ट होगा, ही में। अब यहाँ पे
ही में ये ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, और ये क्या है आई सॉ, यहाँ ध्यान देखिए ये V2 है, सी का सेकेंड फॉर्म, तो ये इसका टेंस चेंज होगा ना, तो ये तो पास्ट इंडिफिनिट है। पास्ट इंडिफिनिट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ तो हैज सीन है, हटा दीजिए, यहाँ पर हैड सीन है, लेकिन गौर से देखिए यहाँ पर आई है, तो आई को ही में लाएंगे ना, यहाँ पे आई आया हुआ है तो आई ही में कन्वर्ट होगा ना, हैड सीन होने के बावजूद भी ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ आई आया हुआ है, तो यहाँ पर ही हैड सीन है द मूवी। अब देखिए यहाँ पे यस्टरडे है, तो यस्टरडे को क्या दिया है, द डे बिफोर, एकदम सही है। इसमें देखिए हैव दिया है तो नहीं होगा, और हैव भी दिया है, यहाँ पे आई दे दिया है, जबकि यहाँ ही होना चाहिए, तो हमारा सही क्या है, यहाँ पर ये आ जाएगा। आई बात समझ में क्लियर हो गया, देख लीजिए कंप्लीट है ना। एक सेंटेंस और बनाइए, अगला अगला देखिए। अब ये क्वेश्चन देखिए आराम से, सिंपल है, आराम से बना सकते हैं, 2 सेकंड में आप बना सकते हैं, ध्यान से देखिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हा हा हा, ये तो दो, इसमें क्या है, सी से सी वांट्स टू बाई दिस ड्रेस, इसमें क्या है, बस ये तो सिंपल है, कुछ चेंज नहीं करना है। सेड कहाँ से आ गया, वांटेड कहाँ से आ गया, यहाँ कहाँ से, बस जब ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो 100% क्या होगा, ये होगा, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं था। ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पे बनाइए आराम से, मैं एक बार पढ़ दूँ। रानी सेड टू मी रानी सेड टू मी अ मंकी beat me in the park. बना लिए होंगे, मुझे नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होनी चाहिए। रानी सेड टू मी, रानी सेड टू मी, रानी ने मुझसे कहा, सेड टू मी, थोड़ा सेंस भी समझते जाइए, ठीक है। रानी सेड टू मी अच्छा रहेगा, तो आज तो होगा नहीं, सेड टू मी है, टोल्ड मी होगा, टोल्ड मी, दैट लगाएंगे और मंकी। अब ये सेड टू है, पास्ट टेंस है, यहाँ मंकी, या ये क्या है, बीट है, आपको याद होगा, बाइट, बाइट मतलब काटना, बाइट बीट बीटन होता है, तो ये क्या है, इससे पकड़, अब यही नहीं पता होगा तो घबरा जाएगा। अब ये क्या, ये तो चेंज होगा इसका टेंस, ये तो लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट को किस में ले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में, तो देख लीजिए, ठीक है। और दैट अ मंकी, हैड आना चाहिए, हैड, इसमें तो ये नहीं है, इसमें हैज है, बस हैड बीटन हर, ठीक है। मी ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे, मी जो है ना इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा ना, तो मी का क्या आ जाएगा, हर, पूरा क्लियर कर लीजिए, इन द पार्क, तो इन द पार्क, ऑप्शन नंबर 3 कंप्लीट है, देख लीजिए। चलिए भाई कंप्लीट है ना, देख लीजिए, थोड़ा बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा, जो चीज़ें पढ़ा दिया हूँ उसको आराम से पढ़िए, कुछ नहीं है, आराम से एक एक क्वेश्चन आप धज्जी उड़ा देंगे। अगला देखिए, किरण सेड आई विल रीच पटना टुमारो मॉर्निंग, पढ़िए आराम से, आराम से पढ़िए, आराम से बनाइए, आराम से पढ़िए, आराम से बनाइए, टाइम लीजिए। आराम से आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए किरण सेड पास्ट में है, किरण सेड दैट लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा, दैट लगाइए, किरण सेड दैट, कनेक्ट हटा दिए, आई किरण के अकॉर्डिंग सी, अब ये चेंज होगा, विल चेंज होगा भैया, क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो विल का क्या हो जाएगा, ऐसे भी ये नहीं भी होता तो ऐसे भी ये मॉडल्स है, सैल विल को चेंज करेंगे वुड में, तो ये तो नहीं होगा, सी तो ठीक है, सी विल ये भी नहीं होगा, आई विल सी वुड रीच पटना
टुमारो का द नेक्स्ट मॉर्निंग। और एक चीज आप जानते हैं, अच्छा द नेक्स्ट मॉर्निंग इसमें भी है, हाँ ठीक है, नहीं तो इससे भी अगर इसमें द नेक्स्ट मॉर्निंग होता तो इसी का चेंज करते तो पता चल जाता द नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है। टुमारो, टुमारो का मतलब क्या होता है, टुमारो मतलब क्या, टुमारो मतलब क्या, आने वाला कल, द नेक्स्ट डे, याद है ना टुमारो का, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। अब देखिए यहाँ पे क्या दे दिया है, टुमारो मॉर्निंग, तो टुमारो का क्या होता है, द नेक्स्ट। अब यहाँ पे मॉर्निंग दे दिया है तो मॉर्निंग दे दीजिए, द नेक्स्ट मॉर्निंग, द फॉलोइंग मॉर्निंग, फॉलोइंग भी कह सकते थे, द नेक्स्ट मॉर्निंग, द फॉलोइंग मॉर्निंग, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं रहता सीधे टुमारो रहता तो द नेक्स्ट डे, इतना माथा लगा लीजिए। यहाँ पे कभी मॉर्निंग दे दिया, टुमारो मॉर्निंग, टुमारो नाइट, तो भैया द नेक्स्ट नाइट कर दिया, मान लीजिए मॉर्निंग है, अब मॉर्निंग बदला, ये सब थोड़ा माथा लगाना पड़ेगा भैया। टुमारो सीधे दिया है तो टुमारो दे दिया, तब तो नॉट टुमारो मतलब कल की दिन की बात, टुमारो सीधे दिया तब तो क्लियर पता चल रहा है कि अगले दिन की बात चले, तो द नेक्स्ट डे कह दीजिएगा, द फॉलोइंग डे। अगर टुमारो मॉर्निंग दे दिया तो द नेक्स्ट मॉर्निंग, द फॉलोइंग मॉर्निंग, टुमारो नाइट कर दिया तो द नेक्स्ट नाइट, द फॉलोइंग नाइट। ये सब थोड़ा माथा रखना पड़ेगा, ये सब चीजें आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रखना पड़ेगा। यही सब चीजें कर रहा हूँ कि बैल बुद्धि से नहीं पढ़ सकते हैं, हाँ थोड़ा सा माइंड रखिए आप। अगला देखिए, बहुत अच्छा सेंटेंस था ये, आपको बहुत कुछ सिखा के गया। ये तो सेंटेंस मैं दूंगा नहीं, रुक जाइए, आगे पीछे है और कुछ अब इजी सेंटेंसेज है जो आपको मैं करवा चुका हूं, तो उसको बताने का कोई मतलब नहीं है। अब अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पे फिर आप एक चीज सीखेंगे। यहाँ पे पहले मैं देखता हूं आपका कितना माथा काम करता है। बनाइए तो इस क्वेश्चन को, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए, खुद पढ़िए, खुद बनाइए। एकदम लाइव टेस्ट है, टाइम दे रहा हूं, एग्जामिनेशन हॉल में जितना टाइम मिलेगा उतना ही दे रहा हूं। चलिए अब फोकस करिए। देखिए, द स्मॉल गर्ल सेड, तो द स्मॉल गर्ल सेड दैट, आई स्मॉल गर्ल लड़की है, सी। अब ये हैव बीन है तो और यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो हैव बीन किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन में। तो सी हैड नेवर बीन, नेवर बीन हेयर है, हेयर किस में कन्वर्ट होगा, देयर में, ध्यान देखिए एकदम सही है। और बिफोर किस में कन्वर्ट होगा, अर्लियर में, याद है मैंने बताया था। लेकिन देखिए उसने बिफोर को बिफोर ही रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसने हेयर को चेंज कर दिया देयर में, लेकिन बिफोर को बिफोर ही रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बिफोर को बिफोर भी रख सकते हैं सेंटेंस का, क्योंकि बिफोर का मतलब भी पहला ही होता है और अर्लियर का मतलब भी पहले ही होता है। तो आप नहीं भी चेंज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वो आपको अर्लियर भी दे सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। अर्लियर से देखिए है, सब में बिफोर लगा दिया, तो ये थोड़ा बहुत वो इधर उधर कर सकता है। लेकिन आपको जो चीजें बताया तो ध्यान रखिएगा, दिस का दैट होता है और दैट का दैटे रखना है। जो चीजें क्लियर किया हूं उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, वो ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन अब मैंने बताया दीज है तो दीज का दीजे दे देगा, दीज का दीज ही रहता है, सॉरी दिस का दैट, दीज का दोज रहता है, लेकिन दोज रहेगा तो दोज का दोजे रहेगा। लेकिन बिफोर में क्या होता है, कभी कभी थोड़ा देखिए, बिफोर का मतलब ही होता है पहले, सेंटेंस के सेंस को पकड़िए, तो कभी आपको बिफोर भी दे देगा और कभी अर्लियर भी दे देगा। इससे घबराने की आपको जरूरत नहीं है, सेंटेंस क्लियर है। यहां पे हेयर से देयर कर चुका है, वो हेयर का हेयर करेंगे तो गलत हो जाएगा, हेयर का देयर करना पड़ेगा, इसमें नहीं चेंज कर सकते। इसमें आप हेयर का हेयर करेंगे तो फट से गलत हो जाएगा। जो चेंज करवाया हूं वो पूरा क्लियर है, नाउ का देन, हेयर का देयर, दिस का दैट, दीज का दोज, ये सब पूरा चेंज करना है आपको, जो बताया था। क्या कहते हैं, यस्टरडे का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, मॉर्निंग का टुमारो का भी द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, वो सब करना पड़ेगा। लेकिन अर्लियर का बिफोर का अर्लियर भी हो सकता है और बिफोर का बिफोर भी हो सकता है, कभी कभार वो दे देता है जो दिया हुआ है, और इसीलिए मैं जानबूझ के यहाँ ये सेंटेंस लाया था। आगे मत बढ़िए, सब में देखिए हैव है, आई है, हैड है, इसमें सी है, लेकिन यहाँ पे देखिए हेयर का हेयर ही कर दिया है, गलत हो जाएगा ना। बिफोर का बिफोर चल जाएगा, हेयर का नहीं करोगे, हेयर का देयर करना पड़ेगा। यहाँ पे देयर किया है लेकिन हैज है, देखिए यहाँ पे देयर किया है लेकिन हैज है, तो क्या हो गया, गलत हो गया। आपका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, देख लीजिए कंप्लीट ना। चलिए अब रुक जाइए,
चलिए अगला बना के देखिए। कुछ नहीं है, जीजा साली वाला क्वेश्चन है, धज्जी उड़ा सकते हैं सेकेंडों में, खाली फोकस करके। जब आता है तो घबराना नहीं है, थोड़ा टाइम दिया कीजिए। हाँ, अब ये नहीं कि और तेजी से बनाएंगे, अब 5 सेकंड टाइम नहीं देंगे। कुछ विद्यार्थी इतना स्मार्ट होने की कोशिश करता है, चाहता है चिता का रफ्तार भी फाड़ दें, चिता को भी शर्मा दें। अब वो 5 सेकंड नहीं देता, फट से हे बे सी, ऐसा नहीं करना है। 5-10 सेकंड टाइम दीजिए, 40 सेकंड टाइम रहता है एग्जामिनेशन हॉल में। 5-10 सेकंड 15 सेकंड टाइम जरूर दीजिए, नहीं तो इजी क्वेश्चन में गलती हो जाएगा। बना ली होंगे। द स्टूडेंट्स सेड आई मस्ट स्टडी हार्ड, तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट सेड, सेड है तो सेड, बस आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सेज कह रहा है, दैट आई कन्वर्ट हो जाएगा द स्टूडेंट में, कर देते हैं। अच्छा, इसमें गलती कहाँ कर दिया है, ओहो, यहाँ रुक जाइए, यहाँ रुक जाइए। यहाँ पर ना थोड़ा सा आपको यहाँ देखना पड़ेगा। द स्टूडेंट सेड इसमें क्या हो गया है, said that he had to study hard. The student said एक मिनट हैड टू में चेंज कर दिया। एक मिनट, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, मिस्टेक कहीं ना कुछ है इसमें, इसको छोड़ दीजिए। अब ये देखिए, हाँ उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, इग्नोर कीजिए। प्रीति सेड टू हर फ्रेंड आई एम लाइक माई मदर, देखिए तो क्या होगा, टाइम लीजिए, आराम से बनाइए, टाइम लीजिए। ऐसे उसका बना सकते हैं, ऐसा नहीं है बना सकते नहीं है, बना सकते हैं, क्योंकि मस्ट का यहाँ पे थोड़ा ना मैंडेटरी कर दिया है, मजबूरी बस। मस्ट क्या होता है, मैंडेटरी होता है। थोड़ा इसको देखिए, तो पहले इसको देखिए, उसके बाद देखते हैं। हो सकता है वो थोड़ा सा लॉजिक लगाया जाए उसमें तो हो सकता है, क्योंकि मस्ट का ना सेड है तो पास्ट में है, तो उसको मस्ट को यहाँ पर हैड टू में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मस्ट होता है कि एकदम 100% करना पड़ेगा, मजबूरी है। तो मस्ट का थोड़ा सेंस हैड टू में ले सकते हैं। नॉर्मली मस्ट चेंज नहीं करते हैं, लेकिन हैड टू में चेंज कर सकते हैं। अच्छा खैर छोड़ दीजिए, कोई नहीं, जाने दीजिए, कहीं कुछ होगा ऐसा तो मैं देख लूंगा। अब मैं बना रहा हूं, प्रीति सेड टू हर फ्रेंड, प्रीति सेड टू, तो सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। टोल्ड ये टेल्स है, ये टेल्स है, हटाइए। टोल्ड हर फ्रेंड, आई किस में हो जाएगा, दैट लगाइए सी। अब आई एम है तो यहाँ पर तो चेंज होगा, आई वाज। अब बस आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आई कन्वर्ट हो जाएगा ना सी में, यहाँ इसमें आई है तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। देखिए यहां पर ना ऐसे इसका थोड़ा सा अगर लॉजिकली लगाया जाए तो जैसे कि ये हो सकता है, द स्टूडेंट सेड, सेंटेंस पास्ट का है, स्टूडेंट ने कहा था आई मस्ट
स्टडी हार्ड। तो एक तरह से अगर देखेंगे मॉडल्स में आपको पढ़ाया हूं मैं, मस्ट भी एक मजबूरी होता है नहीं कि आपको करना पड़ेगा। मस्ट किसके लिए यूज करते हैं? जहां आप ऑप्शन ले से, याद होगा मैंने लिखाया था, जहां आपकी मर्जी नहीं चलेगी। तो मस्ट भी एक तरह से मजबूरी के लिए यूज करते हैं, और हैव हैज का भी यूज भी एक तरह से मजबूरी के लिए करते हैं। नहीं करते हैं यू हैव टू डू दिस वर्क, ये काम तुमको करना पड़ेगा। यू हैव टू डू दिस वर्क, ये काम तुमको करना पड़ेगा, ये तुमको काम करना चाहिए था, करना पड़ेगा। तो यहां पे हैड टू के सेंस में यूज किया जा सकता है। द स्टूडेंट सेड, कॉमा हटा के दैट, आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ही में, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। और मस्ट को हैड टू स्टडी हार्ड कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस पास्ट में है तो पास्ट में है, हैव यहां पे हैड दे दिया है ना, हैव हैज रहता तो दिक्कत हो सकता था, तो कह सकते हैं यहां पे। ठीक है, चलिए पूरा क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है पूरा। देख लीजिए, जहां दिक्कत हो मुझे पूछ सकते हैं, बाकी कोई बात नहीं, देख लेंगे, टेंशन मत लीजिए। मस्त, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का आप ख्याल रखें, और 3 का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें। पहला जय जवान, दूसरा जय किसान, तीसरा जय हो हिंदुस्तान। मस्ट नॉर्मली चेंज नहीं होता है, लेकिन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेंगे बाद में। चलिए।